विजयादशमी उत्सव में भव्य आयोजन, शताब्दी वर्ष का शुभारंभ। धौलपुर शहर के स्थानीय भार्गव वाटिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा विजयादशमी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह अवसर संगठन के शताब्दी वर्ष की शुरुआत के रूप में ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ। कार्यक्रम में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विविध प्रस्तुतियां हुई, जिनमें स्वयंसेवकों ने परंपरागत शस्त्र पूजा और योग प्रदर्शन किया। मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के प्रांत सह शारीरिक प्रमुख राजेश मीना ने उपस्थित स्वयंसेवकों और नागरिकों को संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजीव सरीन तथा गुरुद्वारा पटियाला बाग के ग्रंथी लाल सिंह ने समारोह की गरिमा में वृद्धि की। जिला संघ चालक रामख्तियार सिंह भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम के उपरांत नगर के प्रमुख मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। संचलन में शामिल स्वयंसेवकों के उत्साह और अनुशासन ने नागरिकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। विजयादशमी उत्सव के साथ संगठन के शताब्दी वर्ष का शुभारंभ पूरे सम्मान और परंपरा के साथ मनाया गया, जिसमें शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता दिखाई। चंद्रमल फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह जी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथी अधिवक्ता ऋषि आदरणीय भाई साहब बंसल जी, ऋषि अभिनंदन। अपना घर सेवा समिति बाड़ी ने किया वृद्धजन सम्मान समारोह। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर अपना घर सेवा समिति बाड़ी की पुरुष व महिला इकाई ने संयुक्त रूप से सत्यनारायण धर्मशाला में वृद्धजन सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। समिति ने बाड़ी व आसपास के क्षेत्रों के 75 वर्ष से अधिक आयु वाले 55 वरिष्ठ नागरिकों को दुपट्टा, शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सम्मानित बुजुर्गों में उमाशंकर कपरेले, रंभरोसी गोयल, महेश श्रीवास्तव, भारत भूषण शर्मा, हामिद खान, कालीचरण कोली, कमला बंसल, मीरा मित्तल सहित कई वरिष्ठजन शामिल रहे। विशिष्ट अतिथि गोविंद सिंह मीना ने बुजुर्गों के सम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। समिति के संरक्षक सुनील गर्ग ने बुजुर्गों को देवतुल्य बताते हुए उनके आशीर्वाद का महत्व बताया। पूर्व अध्यक्ष कमलेश आर्य ने उन्हें परिवार की जड़ समान बताया। अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा ने 1 वर्ष का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बुजुर्गों के अनुभवों से प्रेरणा लेने की बात कही। महिला इकाई अध्यक्ष उषा मित्तल ने कहा कि जिन घरों में बुजुर्ग होते हैं वहां कष्ट नहीं आते। संचालन सचिव हरिओम सिंघल ने किया तथा संयोजक विजय सिंघल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यक्रम में समिति के सदस्य, गणमान्य नागरिक और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। समारोह ने बुजुर्गों के सम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश दिया। अपना घर आश्रम बाड़ी में श्रद्धा और भक्ति के साथ सामूहिक हवन। आज हुआ माता रानी का विसर्जन। अपना घर आश्रम बाड़ी में धार्मिक उल्लास और आध्यात्मिक वातावरण के बीच हवन का पावन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर आश्रम से जुड़े सभी प्रभुजनों एवं सेवा साथियों ने एकत्रित होकर मंत्रोच्चारण के साथ सामूहिक हवन किया। कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान पूर्वक आचार्यों द्वारा करवाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुति प्रदान करते हुए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। हवन में शामिल सभी भक्तों ने श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन के साथ भागीदारी निभाई। वातावरण यज्ञ की सुगंध और वैदिक मंत्रों की ध्वनि से भक्तिमय बना रहा। सेवा साथियों ने पूरे आयोजन में सक्रिय रूप से सहयोग किया और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सुनिश्चित की। कार्यक्रम के बाद भक्तों ने एक दूसरे को प्रसाद वितरित किया और सामूहिक रूप से माता रानी के जयकारे लगाए। इसी क्रम में आज माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन भी विधिपूर्वक किया गया। विसर्जन यात्रा के लिए भक्तजन पूरे उत्साह और आस्था के साथ तैयारियों में जुटे दिखे। आश्रम परिसर में हुए इन कार्यक्रमों ने भक्तों को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया और सभी ने माता रानी के आशीर्वाद की कामना की। वृद्धजन समाज की धरोहर हैं, उनकी सेवा ही सच्ची मानव सेवा। डॉक्टर V.D. व्यास अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने रामश्रय अवार्ड में वृद्धों को फल वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर धौलपुर के नवनियुक्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर V.D. व्यास ने जिला अस्पताल परिसर स्थित रामश्रय वार्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वृद्धजनों से आत्मीय संवाद किया, उनका हालचाल जाना और उन्हें फल वितरित कर शुभकामनाएं दी। डॉक्टर व्यास ने वृद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि वृद्धजन हमारे परिवार और समाज की जड़ों के समान हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी शक्ति जड़ों से लेता है, उसी प्रकार नई पीढ़ी को भी अपने बड़ों के अनुभव और आशीर्वाद से जीवन की दिशा मिलती है। उनकी सेवा करना और उनका सम्मान करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा भी है। युवाओं से विशेष अपील करते हुए डॉक्टर व्यास ने कहा, नई पीढ़ी को चाहिए कि वे अपने दादा दादी, नाना नानी और समाज के अन्य बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। उनके अनुभव और आशीर्वाद जीवन के हर संघर्ष में सहारा बनते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश गौर सहित अस्पताल स्टाफ और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय धौलपुर में राज्य सरकार द्वारा रामाश्रय वार्ड चलाया जा रहा है, जिसमें 20 बेड की क्षमता है तथा इस वार्ड में समस्त दवाएं व चिकित्सा संबंध सभी जांच निशुल्क की जा रही है। भर्ती मरीजों को उनके आहार विहार तथा दिनचर्या के बारे में बताया गया। फिजियोथेरेपिस्ट मनीष दीक्षित अजय शर्मा ने फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी दी। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चितराम मीना ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर मरीज को उनके अधिकारों का अधिकतम उपयोग करने तथा राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी। जिले में शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सभी का साझा दायित्व। जिला कलेक्टर। जिला स्तरीय शांति समिति बैठक आयोजित। आगामी करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज सहित अन्य त्योहारों एवं पर्वों को देखते हुए जिले में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सभी का साझा दायित्व है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य जब भी उनके क्षेत्र में कोई धार्मिक आयोजन, उत्सव हो, ऐसे में वहां सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में दीपावली से पूर्व संपूर्ण साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही सड़कों में बरसात के जल भराव से हुए गड्ढों का भराव किया जाना सुनिश्चित करें एवं जिन क्षेत्रों की स्ट्रीट लाइट बंद है उनको शीघ्र चालू किया जाए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि धार्मिक आयोजन के दौरान कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है तो उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाएं। कानून पर विश्वास करें। कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करें। हर्षोल्लास के साथ अपने अपने त्योहार मनाएं। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, उपखंड अधिकारी धौलपुर कर्मवीर सिंह सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे।
ऑपरेशन खुशी 10 शुरू। बच्चों की तलाश और पुनर्वास के लिए राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान। जयपुर राजस्थान पुलिस ने गुमशुदा और लापता बच्चों की तलाश तथा उनके पुनर्वास के उद्देश्य से ऑपरेशन खुशी 10 की शुरुआत कर दी है। यह विशेष अभियान 1 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक पूरे प्रदेश में संचालित होगा। इस पहल का लक्ष्य उन बच्चों को ढूंढकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है जो किसी कारणवश अपने परिवार या अभिभावकों से बिछड़ गए हैं। अभियान को पुलिस, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों के संयुक्त सहयोग से चलाया जा रहा है। अभियान की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं जिनमें हर खोया हुआ बच्चा हमारा अपना है, इसी भाव के साथ यह अभियान संचालित होगा। लापता बच्चों की तलाश, पहचान, संपर्क और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुलिस थानों और बाल कल्याण समितियों को सक्रिय भूमिका सौंपी गई है। अगर आपको कोई संदिग्ध, बेसहारा या गुमशुदा बच्चा दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। आपकी एक छोटी सी मदद किसी मासूम को उसके परिवार तक पहुंचा सकती है। हर बच्चे की मुस्कान हमारी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। आइए मिलकर ऑपरेशन खुशी 10 को सफल बनाएं। राज्य स्तर पर हुए सीताराम सम्मानित। जयपुर में प्राप्त हुआ गौरव। नगरीय एवं विकास मंत्री जयपुर जवाहर सिंह भर्रा द्वारा सीताराम शर्मा को धौलपुर में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीताराम शर्मा ने कहा कि रिक जयपुर में मुझे राज्य स्तर पर सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सम्मान मेरे प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के रूप में प्रदान किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने मेरे कार्यों की सराहना की और मुझे ये पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मैंने अपनी खुशी और आभार व्यक्त करते हुए राधे राधे कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ये सम्मान न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे कार्यक्षेत्र और समुदाय के लिए भी गर्व का विषय है। ऐसे मौके हमें और प्रेरित करते हैं कि हम समाज और अपने क्षेत्र के लिए समर्पित भाव से कार्य करते रहें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। बाड़ी में मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन। शहर में कई जगहों पर हुई थी स्थापना। शाम 8 बजे होगा रावण दहन। बाड़ी शहर में विजयादशमी के मौके पर दुर्गा प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन किया गया। शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा को 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर देवी मां की स्थापना की गई थी। पूर्णाहुति, हवन यज्ञ और भोग प्रसादी के वितरण के बाद इन प्रतिमाओं को विदाई यात्रा के साथ शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए बसेड़ी रोड स्थित भूतेश्वर पार्वती नदी ले जाया गया, जहां उनका विसर्जन हुआ। शाम 8 बजे होगा रावण दहन। गुरुवार शाम को नगर पालिका प्रशासन द्वारा महाराणा प्रताप खेल मैदान पर दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन होगा। इस मौके पर राजस्थानी कार्यक्रमों और भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। नवरात्र के दौरान शहर के बसेड़ी रोड, मलकपाड़ा, कीली मोहल्ला, अजीजपुरा, परदेसिया मोहल्ला, सुनार गली, कायस्थपाड़ा, हथियापुर, कहार गली और मलाई कुआं सहित 2 दर्जन से जगहों पर देवी मां की स्थापना की गई थी। इन जगहों पर 10 दिनों तक सुबह शाम आरती के साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। नवमी के दिन कन्या भोज और 56 भोग की प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हुआ। गांधी शास्त्री जयंती पर वाड़ी में सफाई कर्मियों का हुआ सम्मान। छात्रों ने दी रामधुन की प्रस्तुति। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर नगर पालिका और उपखंड प्रशासन बाड़ी ने महात्मा गांधी पार्क में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में स्वच्छता कार्य में विशेष योगदान देने वाले सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने की। सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मंच से नगर पालिका के समर्पित सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में एसडीएम त्यागी ने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और अहिंसा के मार्ग पर उनके संदेशों को याद किया। साथ ही उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, ईमानदारी और जय जवान जय किसान के सिद्धांत की प्रेरणादायक चर्चा की। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने महात्मा गांधी की प्रिय रामधुन प्रस्तुत की, जिसने वातावरण को श्रद्धा में बना दिया। वक्ताओं ने गांधी और शास्त्री के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग भी साझा किए। इस अवसर पर तहसीलदार मुकेश मीणा, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, बीएमओ डॉक्टर
गब्बर मीणा, सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा, सुरेश भारद्वाज, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हुतम सिंह, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। करौली कोतवाली में शांति समिति एवं सीएलजी की बैठक आयोजित। आगामी नवरात्रा, दशहरा और दीपावली के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोतवाली पर शांति समिति और शहर के सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने की। बैठक में करौली शहर के सीएलजी सदस्य, शांति समिति और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने में सहयोग करें। दशहरा के अवसर पर रावण दहन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कम से कम वाहन लाने की सलाह दी गई। बैठक में उपखंड अधिकारी प्रेमराज मीणा, कोतवाली थानाधिकारी अध्यात्म गौतम, सदर थानाधिकारी रामदीन शर्मा सहित सीएलजी के पुरुष और महिला सदस्य भी मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में रावण दहन को लेकर तैयारियों को और क्या प्रोग्राम होगा उसको लेकर के मीटिंग सीएलजी सदस्य और शांति समिति के सदस्यों की मीटिंग ली गई, जिसमें दोनों समुदाय और गांव शहर के प्रबुद्ध लोगों के बीच में ये बातचीत हुई कि इस त्यौहार को जो कई सालों से बंद था करौली के अंदर, इसको नए सिरे से और इस साल से आरंभ किया गया है। इसका शांतिपूर्ण रूप से और अच्छे से आयोजन हो और इसमें सभी लोग अपना अपना योगदान दें, इस पर चर्चा की गई। सभी ने इसको आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए सहमति जताई। सरमथुरा वनकर्मी की रेस्क्यू टीम ने करीब 10 फीट लंबे अजगर को जाल से मुक्त करके छोड़ा। सुरक्षित जंगल में सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के रहराई गांव में पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक अजगर सांप मछली के जाल में उलझ गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने सरमथुरा वन विभाग को दी, जिस पर सरमथुरा वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल में फंसे अजगर सांप को बड़ी मशक्कत के बाद जाल से निकालकर सुरक्षित रेस्क्यू कर दूर जंगल में छोड़ा। वहीं इस संदर्भ में रेस्क्यू टीम के जयपाल गुर्जर ने बताया कि लोगों के द्वारा सूचना मिली कि रहराई गांव में पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक अजगर जिसकी लंबाई करीब 10 फीट है, जो कि जाल में उलझ रहा है, जिस पर मौके पर पहुंचकर अजगर को जाल से मुक्त कर जंगल में छोड़ा है। इस दौरान वन कर्मी जयपाल गुर्जर, विष्णु गुर्जर, गंगाराम, प्रदीप कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। बसई नवाब में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत गांधी शास्त्री जयंती पर स्वच्छता अभियान आयोजित। भाजपा मंडल बसई नवाब में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गांधी और शास्त्री की जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुरली उच्च माध्यमिक विद्यालय कुरिंधा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल संयोजक केजी तिवारी ने की। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के संयोजक हरिओम बघेल और आज के कार्यक्रम संयोजक भीकम त्यागी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। अभियान में स्थानीय कार्यकर्ताओं और छात्रों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। राजाखेड़ा में विजयदशमी उत्सव और शस्त्र पूजन। संघ ने समाज परिवर्तन का संदेश दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केशव शाखा राजाखेड़ा में विजयदशमी और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित हुआ। इस अवसर पर स्वयंसेवकों और समाजजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी देवेंद्र मुदगल और खंड कार्यवाह अंकेश कुमार ने संघ की शताब्दी वर्ष यात्रा, संगठन के उद्देश्यों और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के संदेश पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पंच परिवर्तन, शिक्षा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता और राष्ट्रभक्ति के महत्व पर चर्चा की गई। उपस्थित स्वयंसेवकों और नागरिकों ने समाज सेवा और राष्ट्रहित में योगदान देने का संकल्प लिया। खंड सेवा प्रमुख कुश राठौर ने जानकारी दी कि 5 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे आदर्श विद्या मंदिर से भव्य पथ संचलन निकाला जाएगा। ये संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः आदर्श विद्या मंदिर पर संपन्न होगा। उन्होंने सभी नागरिकों और स्वयंसेवकों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने और शांति एवं अनुशासन बनाए रखने का आह्वान किया। धौलपुर में कांग्रेस कमेटी ने गांधी शास्त्री जयंती पर पुष्पांजलि सभा आयोजित। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को सुबह 11 बजे अपने कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विशेष पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और बापू तथा शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इस अवसर पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन, उनके आदर्शों और देशहित में उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित लोगों ने उनके अनुकरणीय जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प भी लिया। प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी अमित मुदगल ने जिला कांग्रेस कमेटी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं और आम जनता को गांधी और शास्त्री के संदेशों को अपनाने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सेवा दल जिला प्रभारी समृद्धि दीक्षित, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धौलपुर धर्मेंद्र शर्मा, राजकुमार भारद्वाज, श्रीमती लीना शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। धौलपुर करौली नेशनल हाईवे 11B पर भीषण सड़क हादसा। आंगई थाना क्षेत्र के गांव सुनकई के पास धौलपुर करौली नेशनल हाईवे 11B पर दूध टैंकर और मालवाहक वाहन के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में दूध टैंकर का ड्राइवर घायल हो गया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की मदद से घायल ड्राइवर भूपाल सिंह निवासी गजपुरा को टैंकर से बाहर निकाला गया और आंगई थाना प्रभारी के निर्देशन में 1033 एम्बुलेंस के माध्यम से बाड़ी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है और फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है।